बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस वक्त किसी प्ले स्टेशन की गेम से कम नहीं, जिसमें एक इंतहाई वायलेंट किस्म की गेम जो है वो इस वक्त जारी है, एक चूहे बिल्ली के खेल की तरह। आगे आगे पीटीआई के लीडर्स, उसके वर्कर्स और पीछे पीछे पाकिस्तान की तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ उनका हर तरीके से, हर बंदूकों के साथ, शेलिंग के साथ, वाटर कैनन्स के साथ, टीयर गैस के साथ, हर तरीके से बख्तरबंद गाड़ियों के साथ, हर तरह से उनका ताकुब करते हुए हमें पूरे पाकिस्तान में नज़र आते हैं। इस वक्त पकड़ धकड़ जो है वो अपने अरूज पे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स जो हैं वो जिस दिन 18 मार्च को इमरान खान साहब की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हेयरिंग पे उन्होंने जहाँ जाना था और वहाँ पर जो कुछ हुआ, जिसके बारे में पहले भी जिक्र हो चुका है, उस दिन के बाद से गिरफ्तारियों का सिलसिला थमने को नहीं आ रहा। अब इस वक्त तक ना सिर्फ सियासतदान बल्कि सियासतदानों के घर वाले, जहाँ पर सियासतदान जो हैं वो अपनी अरेस्ट की सूरत में पहले कुछ इकदाम कर लिए हैं और वो अवेलेबल नहीं थे अरेस्ट के लिए, तो वहाँ से उनकी ख़वातीन, उनके बच्चे, उनको अरेस्ट करके लेके जाया जा रहा है। दूसरी जानिब साथ ही साथ जर्नलिस्ट जो हैं उनके ऊपर भी जो एक अताब देखने में आ रहा है वो भी अलग से जारी है। इस वक्त सिद्दीक जान साहब जो ब्यूरो चीफ हैं बोल इस्लामाबाद के, उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में शेलिंग के बाद उसकी रिपोर्टिंग के ऊपर और जिस तरह से उन्होंने सफ़ेद केबल टाइज उठाए हुए, या जो कह लीजिए कि प्लास्टिक की हथकड़ी की तरह इस्तेमाल करने वाली एक तार है, बेसिकली तो वो बिजली की तारें होती हैं या पाइप्स या तारों को बांधने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं केबल टाइज। तो वो केबल टाइज इस्तेमाल करने की एक सूरत जो है वो उन्होंने उसका बयान इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी उनकी मौजूदगी, उसके क्लिप्स और जिस तरह से सादे कपड़ों में लोग उनको छुपा कर लेकर आ रहे थे वो कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये सारी फुटेज उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दी। और ये सारा अहवाल जब बयान किया तो जो अताब आना था उसका रुख उनकी तरफ हो गया और उनके ऊपर भी दहशतगर्दी की तरह का एक केस जो है वो डालकर उनको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है उसमें कुछ यूँ है कि गिरफ़्तार करने के बाद ये नहीं पता होता कि बंदा किधर है, उसको गायब कर दिया जाता है। और गायब होने के बाद सिर्फ जो जिनके असर रसूख हो या जिनके रिसोर्सेज हों वहाँ से कुछ पता चलने को आता है कि ये बंदा कहाँ पे मौजूद है और किधर है। और फिर उसके बाद एक तरीक़ेकार चलती है कि कोर्ट्स में उसके लिए, उसको पेश करने के लिए पिटिशन दायर होती है और फिर कोर्ट्स ऑर्डर देती हैं कि जी उसको अब कोर्ट में पेश कर दिया जाए। तो ये इसी तरह से अभी फ़िलवक्त सिद्दीक जान साहब भी हिरासत में हैं और उनको कोर्ट में पेश किया जाना है। और उसके बाद हसन न्याजी साहब जो भांजे हैं इमरान खान साहब के, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। वो कोर्ट के बाहर ही मौजूद थे, कोर्ट से बेल लेके निकले तो एक फ़र्क केस में, जो केस सामने नहीं था उसको खुफिया रखा गया था, उस केस में उनको अरेस्ट करके ले जाया गया। और फिर वही सिलसिला कि पता नहीं वो कहाँ हैं, उनको गायब कर लिया गया और बेल के बावजूद उनको अरेस्ट कर लिया गया और ये सिलसिला फिर आगे चलता जा रहा है। और इसके बाद हसन न्याजी साहब जो हैं ये बड़े पेश हैं, स्पोक्स पर्सन हैं इमरान खान के, पीटीआई के उभरते हुए लीडर, यंग यूथ के लीडर हैं और बहुत जज्बाती, और इन्होंने और इनके साथी जो हैं उन्होंने अपने आप को इमरान खान की हिफाजत के का जो सिलसिला है उसके ऊपर कायम किया हुआ है। और जहाँ जहाँ इमरान खान जाते हैं ये उनके साथ, उनकी हिफाजत के लिए साथ साथ होते हैं। तो उनको भी उठा लिया गया है। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब के बेटे हैं और हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब जो हैं वो PMLN से भी काफ़ी उनकी रवाबित और उनकी कुर्बतें हैं। और ये इस तरह की अब जो गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं, इनके असरात ना सिर्फ PTI के ऊपर हो रहे हैं, ना सिर्फ अवाम के ऊपर हो रहे हैं, बल्कि PMLN के ऊपर भी। जिस तरह से चीज़ें, बहुत सी फैमिलीज़ इस तरह हैं जहाँ पे इंटरलिंकेजेस हैं
वहाँ पर इन चीज़ों के असरात आने वाले वक्त में देखने को भी मिलेंगे कि इसका बैकलैश जो है वो PMLN पर, PDM पर, इन सब अतराफ में हमें नज़र आएगा। तो ये जो प्ले स्टेशन की गेम चल रही है, इसके अंदर मज़ीद जो हमें टारगेट्स नज़र आए जिनको अबूर कर लिया गया, उसमें PTI के एक लीडर आतिफ साहब हैं, उनके तकरीबन 6 गनमैन हैं जिनके ऊपर एक रॉकेट से अटैक किया गया और उसमें उनकी हलाकत हो गई। उन छः हलाकतें उसमें आई हैं सामने। फिर अली अमीन गंडापुर साहब, ये 3 भाई हैं जो सियासत में हैं, इनके ऊपर भी 3 अटैक्स हुए। लाहौर से लेकर ये अपने रिहाइशगाह तक जा रहे थे डेरा गाजी खान में, और वहाँ बिलाखिर ये रास्ते में सफ़र के दौरान होने वाले तमाम अटैक्स के बाद सेफली हिफाजत के साथ अपने घर पहुँच गए। ये अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, इनका जहाँ सियासत है उसका डायरेक्टली जो उसके असरात हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत पे पड़ते हैं, और उनके लिए ये एक उभरता हुआ ख़तरा बन रहे हैं। पीछे हालिया होने वाले सैलाब में भी बहुत सा काम वहाँ पर जो लोकल लेवल पर और ग्राउंड लेवल पर किया गया, और वहाँ से आपको उसके बारे में शवाहिद और लोगों का बयान मिलता है। वो गंडापुर फैमिली ने वहाँ बहुत सा काम किया है, जबकि बाकी हुकूमत और बाकी की पार्टीज़ इस सिलसिले में वहाँ से गायब रहीं। महज तस्वीरें खिंचवाईं और उसके बाद जो इमदाद का सामान था वो भी वहाँ से लेकर वो चली गईं। तो ये सिलसिला आगे चलते हुए शिबली फराज साहब को भी इसी तरह अरेस्ट किया गया। घर के ऊपर भी इस तरह अटैक हुआ और सर्च किया गया। तो ये सिलसिला अभी फ़िलवक्त चलता ही जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके अलावा मुकामी लेवल पर बहुत से और लीडर्स, वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 60, 65, 100 जिन एरियाज़ में, जिन इलाकों में, वहाँ से उनको उठाया जा रहा है। तो देखना यह है कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, और ऐसा लगता है कि जेल भरो मूवमेंट जो है वो एक्चुअली जेल भरो मूवमेंट के ख़त्म होने के बाद शुरू हुई है। तो ये अब केसेस आहिस्ता आहिस्ता सारे जो इनके ख़िलाफ़ दायर हो रहे हैं वो सब के कोर्ट्स के सामने आएंगे, और उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी, और ज़ाहिर है कि वो लोग बेल लेंगे। और ज़्यादातर केसेस जो हैं वो मुल्क से बगावत और दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इस तरह की चीज़ों पे बनाए जा रहे हैं, और बेसिकली हैं सारे के सारे जो सियासी मामलात हैं, पॉलिटिकल केसेस हैं। एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का पूरा अमल जो है वो जारी और सारी है। जुडिशरी हमारी जो है वो ये सारी चीज़ें देख रही है, और केसेस जब आते हैं उनके ऊपर ऑर्डर्स देती है। ऑर्डर्स जो है उनके फॉलो होने का जो सिलसिला है वो भी बड़ा हैरान कुन और परेशान कुन अंदाज में है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कराने के ऑर्डर दिए गए, उस तरह उसको जिस तरह से एक गवर्नमेंट ने और स्टेट मशीनरी ने एक तरह से डिफाई किया है, या उनको उन पर अमल दरामद करने या करवाने में जितनी कोताही या सुस्ती या खलल पैदा करने की जो भी सूरत हाल हम देखते रहे हैं पिछले जो गुजरने वाले चंद हफ्ते थे, तो वो उस सारी सिचुएशन में हमें जो जुडिशरी है उसकी एक्चुअल पोजीशन अभी तक वाज़े नहीं हो पाई कि वो कहाँ तक अपना असर रसूख इस्तेमाल करने को तैयार हैं, बावजूद इसके कि लगातार उन जुडिशरी के ऊपर उनको मुतनाज़ा बनाने के लिए, उनको उन पर असरअंदाज होने के लिए से PDM की हुकूमत और PMLN की लीडरशिप की तरफ से बयानात जो हैं वो आते रहते हैं। कभी ऑडियो लिंक्स आ जाती हैं, कभी वीडियो लिंक्स चल पड़ती हैं, कभी बयानात आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कॉन्स्टेंटली देखते चले जा रहे हैं। जो जिस तादाद में केसेस आगे चल रहे हैं और जिस तादाद से ये चीज़ें आगे की सिमत में लेके जाई जा रही हैं, लगता है कि जुडिशरी को अपने आप को रेप्लिकेट या मल्टीप्लाई ट्रिप्लिकेट करना पड़ेगा, डुप्लिकेट भी नहीं, बल्कि अपनी मिकदार को खातिर खा
अंदाज में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो अवाम जो है उसको रिलीफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो कीमती वक्त है वो उस सिमत में जाने की बजाय अब बढ़ चुका है। पहले तो ये दो जगह बटा होता था, एक तरफ आम पब्लिक के केसेस डील करने के लिए और दूसरी तरफ सियासी केसेस जो सामने आया करते थे उनके लिए। और सियासी केसेस में वो केसेस थे जो मुख्तलिफ पार्टीज़ मुख्तलिफ मुद्दों के ऊपर करती थी, या कहीं जर्नलिस्ट के ऊपर केसेस दायर हो रहे हैं उनमें जुडिशरी को इंगेज किया जा रहा है, या नेशनल लेवल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन पे सवालात उठ रहे हैं, या हुकूमती इक़दामात के ऊपर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन या केस इस तरह से पिटिशन दायर करके सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जेंट नेचर की लेकर आई गई, या कहीं सुओ मोटो लिया जा रहा है, इलेक्शंस हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन हो गई, नेशनल असेंबली की, पंजाब असेंबली के इलेक्शन हो गए, नेशनल असेंबली में होने वाली कार्रवाई हो गई। तो कॉन्स्टेंटली सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंगेज्ड है इन सारे मामलात में इनके ऊपर, और अक्सर व बेशतर उनके ऊपर एक से ज़्यादा जज हजरात जो हैं, जस्टिसेस जो हैं, वो ये केसेस देख रहे होते हैं, उन पे बेंच बने होते हैं, तो उनका काफ़ी वक्त जो है वो इनमें इंगेज हो जाता है। लेकिन जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, सूरत हाल आगे जा रही है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस की अब सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है, तो लगता है कि एक सेक्शन तो खाली हमें इमरान खान साहब के केसेस के लिए ही वक्फ कर देना चाहिए, और उन केसेस को सुनने के लिए, उनमें आगे फैसला करने के लिए, उनको बेल्स देने ना देने के लिए, उनको सिक्योरिटी देने ना देने के लिए, और जो इस तरह के इक़दाम आगे ले जाने का एक अमल होगा, उसके लिए फिर से जुडिशरी के ऊपर टाइम वाइज और जुडिशरी की जो ह्यूमन रिसोर्स उस पर लगनी है उस पर फिर से प्रेशर पड़ेगा, और ख़ातिर ख़्वाह प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि केसेस की नौयत बहुत संगीन भी है और सेंसिटिव भी है, क्योंकि मुल्क का सवाल है। पाकिस्तान के सबसे बड़ी जो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करती हुई पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लीडर इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और उनके ऊपर कातिलाना हमला भी हो चुका है, कई दफ़ा उनको अरेस्ट करने की अटैम्प्ट भी हो चुकी है, उनके घर के ऊपर भी एक पूरा ग्रैंड ऑपरेशन समान पाक कई दिनों पर मुश्तमिल जारी रहा। 5-7 दफ़ा तो उनको अरेस्ट करने की एक रही है, एक सिलसिला रहा है। आगे अब उन्होंने जलसे के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो एक अलग कोर्ट में गया हुआ है। तो ये मामलात कोर्ट के बगैर तो हल होने वाले हैं नहीं, और किसी न किसी तरीके से इन्होंने जुडिशरी के आगे ही जाना है। तो जुडिशरी को भी मेरा ख्याल है अब नज़रसानी करनी पड़ेगी कि किसी तरीके से वो अपने प्रोसेसेस को ज़्यादा टाइमली एफिशिएंट कर सकें, या ये बल्क हैंडल करने में कोई ऐसे इक़दाम उठाएं ताकि आम आवाम को जो रिलीफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलता है वो उसके ऊपर कोई हर्ज ना आए। तो इस सूरत हाल के साथ आगे चलते हुए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला कोई बेहतरी के रास्ते निकाले। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।